बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 साइंस स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 52। यूनिट नंबर 7 इज हियर। योर टॉपिक इज एलिमेंट्स, मिक्सचर एंड कंपाउंड। ठीक है, ये 3 चीज़ें हैं जिनके बारे में आज हमने डिस्कस करना है। ये आपके चैप्टर का नेम है। ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, आज मैंने आपको पूरे चैप्टर की डिटेल देनी है क्योंकि हमारा चैप्टर एंड हो चुका है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमने जो जो चीज़ें इसमें डिस्कस की थी वो क्या थी और किस हिसाब से डिस्कस की। फर्स्ट थिंग इज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, जो पहली चीज़ आई थी उसमें हमने देखा था फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ओके, वो हमने देखा था कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो पोजेस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, जो कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो सकती हैं। ये इनमें फ़र्क होता है। एंड अपार्ट फ्रॉम द फिजिकल प्रॉपर्टीज, इफ वी डिस्कस अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, देन अ सब्सटेंस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय इट्स कलर, shape, size, taste and smell, and it may have other properties such as the ability to dissolve, melt and boil. These characteristics of substances are termed as or as referred as the physical properties. ये होती है फिजिकल। और अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, कीमियाई प्रॉपर्टीज, so apart from these physical properties, a substance has other properties which enable it to take part in the chemical changes. Such properties are called chemical properties. ऐसी प्रॉपर्टीज को हम केमिकल प्रॉपर्टीज कहते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस हमने देखा था, डिटेल हमने इसकी स्टडी की हुई है। सेकेंड थिंग दैट इज फिजिकल एंड केमिकल ग्रुपिंग। ओके, यू नो एलिमेंट्स को जो है फिजिकल और केमिकल ग्रुप बना के उसमें रखा गया था। So how can we differentiate between the physical and chemical grouping? So the 3 states of matter we have discussed in the physical grouping. You know what are the 3 states of matter? One is the solid state, the liquid state and the gaseous state. These are the 3 states of matter. And also we have discussed about the 3 states of water. ठीक है, मैटर की 3 स्टेट्स अभी देखे ना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड आफ्टर दैट वी हैव 3 स्टेट्स ऑफ वाटर। इनको भी डिस्कस किया था। आइस आफ्टर मेल्टिंग इट चेंजेस इनटू वाटर एंड आफ्टर बॉइलिंग इट चेंजेस इनटू स्टीम। इनमें ये चेंज हो जाती थी। आफ्टर दैट हमारे पास थी केमिकल ग्रुपिंग। So if we can say elements, mixture and compound, a better method of classifying substances would be to group them according to their chemical properties, and on the basis of matter can be divided into 3 groups that were the mixtures and elements and compounds. So इसके बाद ये हमने देखा फिजिकल और केमिकल चेंज किस तरह किसी भी एलिमेंट में आता है। आप उसकी अगर फिजिकल केमिकली प्रॉपर्टीज़ में चेंज लाएंगे तो उनकी जो है फिजिकल और केमिकल चेंजेस उनके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, मिक्सचर के बारे में हमने पढ़ा, हमने कंपाउंड के बारे में पढ़ा। मिक्सचर क्या है? कॉन्स्टिट्यूट्स एंड कॉमन टाइप्स, ये हमने डिस्कस की थी। सो एलिमेंट, अच्छा सबसे पहले ये भी देख लें कि एलिमेंट क्या होता है। सो एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू एनीथिंग सिंपलर देन इटसेल्फ by either physical or chemical means. Neither can an element be changed into some other element. And if we discuss about compound, that बल्कि हम अब डिस्कस करेंगे मिक्सचर के बारे में, उसके बाद हम देखेंगे कंपाउंड को। So what is a mixture? So mixture when 2 or more substances are mixed together without the occurrence of any chemical change, the product formed is called a mixture. जब हम किसी भी चीज़ को मिक्स करते हैं या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस को मिक्स किया जाता है इकट्ठा और उनके दरमियान कोई केमिकल चेंज ना आए, तो जो प्रोडक्ट बनता है हमारे पास मिक्सचर का वो होता है, हमारे पास कोई भी मिक्सचर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इफ आई एम मिक्सिंग सैंड विद सॉल्ट, सो दैट इज अ मिक्सचर। और देयर आर सो मैनी एग्जांपल्स ऑफ मिक्सचर एंड वी हैव डिस्कस अबाउट कॉन्स्टिट्यूट्स एंड द कॉमन टाइप्स। मिक्सचर के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी था जिसमें जो चीज़ें रिक्वायर थी वो हमारे पास थी एवेपोरेटिंग डिश, अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट एंड अ टेस्ट ट्यूब। आफ्टर दैट सम कॉमन मिक्सचर्स वुड एयर। आपको पता है एयर क्या है? एयर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल गैसेस। ब्रास को देखा था, गन पाउडर, लिग्नाइट। आफ्टर दैट लास्टली हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कंपाउंड को।
कंपाउंड क्या होता है? इफ टू और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड एंड मेड टू कंबाइन टुगेदर बाय अ केमिकल चेंज such as by using heat, the resulting product that is formed has properties very different from those of the substances that make it up. This new substance is called compound. तो ये जो थी कंपाउंड की बेसिक डेफिनेशन थी, और जो कुछ कॉमन कंपाउंड्स हमने देखे थे, फर्स्ट वाज कॉमन सॉल्ट, क्विकलाइन, नाइट्रस, वाटर। ये 4 से कॉमन कंपाउंड्स इनको देखा था इस चैप्टर में, और जो डिफरेंस भी थोड़ा सा देखा था मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। ओके, नाउ वी हैव सम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ दिस चैप्टर। ये जो चैप्टर है आपका, इसके सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं आज, और आज हमने देखने इसके इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन मेटल? ठीक है, आपको पता है एक मेटल होती है, एक नॉन मेटल होती है और एक मेटलॉइड होती है। सो इस चैप्टर में हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्कस किया था। सो ऐसी चीज़ जिसमें से जो कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकती है वो हमारे पास होती है मेटल, और जो उसके रिवर्स हो, जो इन चीज़ों को कंडक्ट नहीं कर सके, वो होती है नॉन मेटल। फर्स्ट थिंग इज कार्बन, सेकेंड आयरन, फिर कॉपर एंड गोल्ड। ये जो तीनों हैं, कॉपर, आयरन एंड गोल्ड, ये तीनों जो हैं ये मेटल्स हैं बिकॉज दे कैन कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बट द कार्बन कैन नॉट कंडक्ट दिस, सो कार्बन इज अ नॉन मेटल। स्टेटमेंट 2 इज हियर, विच ऑफ दीज इज एन एलिमेंट? इनमें से कौन सी है जो कि एक एलिमेंट है? ए वाटर, बी वुड, सी ऑक्सीजन एंड डी प्लास्टिक। एलिमेंट का मतलब जिसने एक आपके पास फ्रीली फॉर्म में पाई जाए, ऐसी चीज़ अभी मैंने डिस्कस किया। सो इनमें जो ऑप्शन बी है, ऑक्सीजन, डैट इज द एलिमेंट, और ये जो है इसको हम एलिमेंट के सेंस में ले सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्सचर? इनमें से कौन सी चीज़ है जो मिक्सचर है? ए वाटर, बी सोडियम, सी एयर एंड डी शुगर। ये जो 3 ऑप्शन है आपके पास, एयर के अलावा ये सारे जो हैं मतलब सिंगल फॉर्म में है, जबकि मिक्सचर जो है वो एयर है। एज यू नो, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस, मेनली हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, हीलियम। ओके, स्टेटमेंट 4 इज हियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर? इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है? सो फर्स्ट इज आयरन, सेकेंड ऑप्शन इज मर्करी, थर्ड सोडियम एंड फोर्थ मैग्नीशियम। सो हेयर इज ऑप्शन बी करेक्ट। मर्करी जो है वो लिक्विड रहता है एट द रूम टेम्परेचर। आपने देखा होगा थर्मोमीटर्स वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो मेटल है ये लिक्विड फॉर्म में रहती है रूम टेम्परेचर में। विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ कंपाउंड? ये आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इनमें से पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी गैस है जो कि एक कंपाउंड है। कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों से मिलकर बनने वाला। सो नाइट्रोजन जो है वो सिंगल फॉर्म में है, हाइड्रोजन जो है वो भी सिंगल है, क्लोरीन भी, एंड लास्टली कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज इट इज फॉर्म्ड ऑफ द कार्बन एंड ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये गैस के फॉर्म में। सो ये जो गैस है ये कंपाउंड है, दैट इज एज इट इज फॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ CO2. If an iron nail is cut into minute pieces, each smallest particle of iron is called. अगर हमारे पास कोई आयरन नेल है, कोई कील है, उसको हम कट करते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जो सबसे छोटा स्मॉलेस्ट पार्टिकल आयरन का होता है वो क्या हो जाएगा? एक सबसे स्मॉलेस्ट की बात करें, ए मिक्सचर, बी एन ऑटम, सी अ मॉलिक्यूल एंड डी एलिमेंट। सो ऑप्शन बी इज एन ऑटम। वो क्या होगा? हमारे पास एक एटम होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपाउंड? कंपाउंड क्या है? जैसे कि मैंने कहा था 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को मिलने से बनता है। सो ए आयोडीन, बी वाटर, सी एयर एंड डी गोल्ड। तो इनमें जो कंपाउंड है वो है आपके पास ऑप्शन बी वाटर। H2O 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से बनने वाला जो कंपाउंड है दैट इज वाटर हियर, एंड इज ऑप्शन बी इज करेक्ट। विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? ओके, फर्स्ट इज एयर इज अ मिक्सचर। वो आपको पता है एयर हमेशा मिक्सचर की फॉर्म में होती है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। कार्बन इज एलिमेंट, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। एंड अबाउट 85% ऑफ द एलिमेंट्स फाउंड ऑन द अर्थ आर मेटल। 85% जो एलिमेंट्स हैं वो दुनिया में पाए जाते हैं, मेटल्स जो हैं वो मेटल हैं, एलिमेंट्स मेटल है। सो दैट इज रॉन्ग, क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी तीनों स्टेटमेंट आपकी ठीक है, क्योंकि 85% एलिमेंट्स जो है वो मेटल नहीं है।
विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है, जो सही है। फर्स्ट इज अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ वन काइंड ऑफ एटम ओनली, एक जो कंपाउंड होता है वो सिर्फ एक एटम से मिलकर बनता है। सेकेंड इज अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ टू एटम्स, एक कंपाउंड दो एटम से मिलकर बनता है। एंड अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ द टू काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। एंड डी, अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स आर कंबाइंड केमिकली। ये आपके पास जो पहली तीन स्टेटमेंट्स हैं ये इस रूल के मुताबिक गलत है, क्योंकि जो कंपाउंड होता है वो किस तरह बनता है, दो या दो से ज़्यादा जब हम एलिमेंट्स को कंबाइन करते हैं केमिकली, मीन्स टू से देयर वुड बी ए चेंज इन देयर केमिकल कंपोजिशन, तो क्या होगा, वो हमारे पास बनेगा। सो लास्ट जो स्टेटमेंट है हमारे पास डी वाली, ये इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि एक जो कंपाउंड में बनना है वो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बनना है, बाकी स्टेटमेंट्स जो हैं वो फॉल है। ओके स्टूडेंट्स, लेक्चर एंड हियर, वी विल मीट विद न्यू टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।